हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का अपना टॉपिक है स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा क्या होता है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये स्क्लेरोडर्मा जो टॉपिक है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले स्क्लेरोडर्मा है क्या। एक्चुअली ये जो डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, ये ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटो इम्यूनो टाइप का डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर क्या होता है आपको सबको पता होगा कि ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जिसमें कि बॉडी की जो सेल्स है या टिश्यू है वो खुद के सेल्स या टिश्यू खुद पे ही आक्रमण करके अटैक करके अपने आप को ही नष्ट कर लेते हैं। अपने टिश्यू को, सेल को खुद को नष्ट कर लेती है। खुद की सेल खुद को ही नष्ट करती है। तो ऐसे डिसऑर्डर को ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर बोलते हैं। यह आपको पहले से पता है। ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है स्क्लेरोडर्मा। और दूसरी बात यह है कि ये नॉन इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। नॉन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर भी है। क्या है ये? नॉन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है और ऑटो इम्यूनो टाइप का डिसऑर्डर भी है और नॉन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर भी है। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, मोस्टली बॉडी के सारे सिस्टम अफेक्ट होते हैं। तो इसलिए इसको मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर क्या होते हैं, जिसमें कि बॉडी के लगभग सारे सिस्टम अफेक्ट होते हैं। ऐसे डिसऑर्डर को मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो ये स्क्लेरोडर्मा भी एक तरह से मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर है। इसके साथ ही अब इसमें एक्चुअली बेसिकली जनरली होता क्या है, जनरली इसमें कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, क्या होता है एक्चुअली स्क्लेरोडर्मा। तो इसमें सबसे पहले आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा वेसल्स की जो स्ट्रक्चर है, आर्टरी और वेन है, उनकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो इनर की जो लेयर होती है, उसको इंटीमा बोलते हैं। इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा। जो मिडल लेयर है उसको मीडिया बोलते हैं, ट्यूनिका मीडिया। और जो सुपरफिशियल जो लेयर है उसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी बोलते हैं सुपरफिशियल लेयर को। ये जो इंटीमा है और मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया और इंटीमा, वो इस डिसऑर्डर में अफेक्ट होती है। इस डिसऑर्डर में ये ही जो है मेन आपको याद रखना है कि जो ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया का जो है प्रोलिफरेशन होता है। और जो ट्यूनिका इंटीमा है उसका प्रोलिफरेशन होता है। और जो ट्यूनिका मीडिया है उसका डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से वहाँ पे फाइब्रोसिस होता है। तो क्योंकि ब्लड सप्लाई वहाँ पे ब्लॉक होती है और फाइब्रोसिस हो जाता है। तो ये हो गया फाइब्रोसिस। और जो ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा है वो वेसल्स, तो ये जो स्मॉल वेसल्स है, बॉडी की जो स्मॉल वेसल्स है वो इसमें अफेक्ट होती है इस डिसऑर्डर में, स्क्लेरोडर्मा में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्लेरोडर्मा एक्चुअली वेसल्स का डिसऑर्डर है, यानी कि वेस्कुलोपैथी है। और जो ये वेस्कुलोपैथी होती है वो इडियोपैथिक होती है। आज तक इसका कोई कारण ज्ञात नहीं हुआ, लेकिन कुछ फैक्टर है वो डिपेंड करते हैं। वो फैक्टर दिए हुए हैं बुक्स में। वो है टॉक्सिक ऑयल और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनसे भी ये अफेक्ट होता है। ये सब फैक्टर होते हैं। पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, ये चीज़ें। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं चला है। अब इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, इसमें इसको क्रेस्ट सिंड्रोम भी बोलते हैं। जो स्क्लेरोडर्मा है उसको क्रेस्ट सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। क्रेस्ट सिंड्रोम क्यों बोलते हैं इसको? क्रेस्ट सिंड्रोम में
क्या जो स्क्लेरोडर्मा है उसका क्रेस्ट सिंड्रोम क्या है, इसके जो मैनिफेस्टेशन है, मेन जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है क्रेस्ट सिंड्रोम में इसकी न्यूमोनिक है CREST। तो C मतलब कैल्सिनोसिस होता है, कैल्सिनोसिस होता है, और R का मतलब है रेनॉल्ड फिनोमिनॉन, और जो E है इसोफेजियल डिस्फेजिया हो सकता है, डिस्फेजिया यानी कि स्वेलोइंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, और जो S है स्क्लेरोडेक्टिली हो सकता है, और जो टी का मतलब है टेंजिलेक्टेलिया, ये इसका न्यूमोनिक है, आपको याद रखना है। C का कैल्सिनोसिस यानी कि जो बॉडी में कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है, और रेनॉल्ड फिनोमिना क्या है, आपने ये वर्ड सुना होगा रेनॉल्ड फिनोमिना ये होता है जो वेसल्स में इडियोपैथिक कोज की वजह से जिसका कोई एग्जैक्ट कोज नहीं है, लेकिन वहाँ की जो ल्यूमेन है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और कोल्ड और स्ट्रेस के प्रति सेंसिटिव होती है। तो ऐसी जो वेसल्स का जो ये डिसऑर्डर है तो ये रेनॉल्ड फिनोमिना है। और जो इसोफेजियल डिस्पेजिया होगा, इसमें इस डिजीज़ में इसोफेजियल डिस्पेजिया हो सकता है क्योंकि जो मसल्स है वो वीक हो जाती है और टाइट हो जाती है। दूसरा है स्क्लेरोडेक्टिली, क्या होता है जो फिंगर्स का जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी जिसकी वजह से फिंगर्स मुड़ी हुई रहती है, जिसको स्क्लेरोडेक्टिली बोलते हैं, वो एक्सटेंड नहीं होती है, इस तरह से मुड़ी हुई होती है। और टेंजिलेक्टेलिया यानी कि जो अफेक्टेड वेसल्स, इसमें पता है कि आपको ये स्मॉल वेसल्स का डिसऑर्डर है, अफेक्ट हुई है वेसल, तो वहाँ पे क्या है रेड स्पॉट हो जाते हैं। तो ये इसका जो क्रेस्ट सिंड्रोम है, स्क्लेरोडर्मा को ये क्रेस्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद में इसके जो साइन सिम्टम इसके दो टाइप पे डिपेंड करेंगे। ज़्यादातर केसेस में जो स्क्लेरोडर्मा है वो जनरल जो सारे बॉडी के सिस्टम है वो अफेक्ट करता है, लेकिन कुछ केसेस में ओनली स्किन, क्योंकि यहाँ डर्मा वर्ड आया है, डर्मा का मतलब है डर्मेटोलॉजिकल साइन सिम्टम आएंगे। तो ज़्यादातर केसेस में सारे सिस्टम अफेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं, कुछ इस डिसऑर्डर में कुछ केसेस ऐसे भी मिलते हैं जिसमें ओनली स्किन इफेक्ट होती है। तो इस तरह से ये दो टाइप का होता है, एक है लोकलाइज जिसमें ओनली स्किन के साइन सिम्टम आएंगे, और दूसरा है जनरलाइज, इसमें पूरे बॉडी के सिस्टम, होल बॉडी सिस्टम विल अफेक्ट। ओके, तो अब सबसे पहले अपन इसके जो सिस्टम है, तो इसमें जो डर्मेटोलॉजिकल है, डर्मेटोलॉजिकल में क्या होगा ये आपको याद रखना है क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड पूछेंगे कि एक तो इसमें जो फेस है वो कैसा हो जाएगा, फेस कैसा होगा, जो अफेक्टेड पर्सन है उसका फेस है मास्क लाइक फेस, जो अपन मास्क लगाते हैं वैसा उसका चेहरा हो जाएगा, मास्क लाइक फेस। क्या हो जाएगा मास्क लाइक फेस हो जाएगा उसका। और जो अफेक्टेड जो स्किन है वहाँ फाइब्रोसिस हो जाएगा, स्किन टाइट हो जाएगी, स्किन क्या हो जाएगी TIGHT टाइटनिंग हो जाएगी, स्किन टाइटनिंग हो जाएगी। और वहाँ की जो स्किन है उसका कलर गायब हो सकता है, हाइपोपिगमेंटेशन हो सकता है, किसी केस में कलर हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकता है। तो ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपोपिगमेंटेशन भी हो सकता है। ये इसके डर्मेटोलॉजिकल साइन सिम्टम है। और दूसरी बात यह है कि नॉन पिटिंग टाइप का एडिमा आपको देखने को मिल सकता है अफेक्टेड पर्सन में। और दूसरी बात उसके पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका कि जो वो ओरल कैविटी है, जो ओरल है
माउथ ओपनिंग में पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। इसके बाद में इसका जो दूसरा सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ये इसमें क्या होता है ये आपको पता होगा, GERD। और इसमें लोअर किसकी वजह से होता है, ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की वजह से होता है जो वीक हो जाता है। उसके बाद में इसके जो बोवल्स है, जो बोवल स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, उनका जो बोवल मूवमेंट है वो भी कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या किसी किसी केसेस में डायरिया भी हो सकता है, और जो स्टूल को कंट्रोल करने में पेशेंट असमर्थ भी हो सकता है। ये सारे साइन सिम्टम आएंगे। साथ में जो GERD हो रहा है उसकी वजह से ब्लोटिंग हो सकता है। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साइन सिम्टम है। इसके बाद में इसके और जो, क्योंकि इसमें ये मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर है, मैंने आपको पहले बताया कि ये मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर है, तो इसमें 3 वाइटल ऑर्गन जो अपन जानते हैं वो ज़्यादातर इफेक्ट होते हैं। एक होता है हार्ट होगा और दूसरी होती है किडनी। हार्ट, किडनी और लंग्स। हार्ट में क्या होगा, वहाँ पे कार्डियक इफ्यूजन हो सकता है, और किडनी में किडनी फेलियर 10 to 15% केसेस में किडनी में के साइन सिम्टम भी आ सकते हैं। और जो लंग्स है वहाँ पे रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये वाइटल ऑर्गन, ये तीनों अफेक्ट होते हैं। अब इसका ये जो साइन सिम्टम हो गए, एक है एंडोक्राइन सिस्टम का भी हो सकता है, जिसमें ऐसे केसेस में हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। तो हमने अच्छे से ये समझ लिया कि जो स्क्लेरोडर्मा है वो मल्टीपल सिस्टम टाइप का डिसऑर्डर है, और इसमें ज़्यादातर केसेस में मल्टीपल सिस्टम अफेक्ट होते हैं। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट क्लियर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और इसकी जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में जो साइन सिम्टम आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, जैसे कि इन्फेक्शन के पेशेंट में चांस है एंटीबायोटिक दी जाएगी। पेशेंट में GERD हो रहा है तो उससे रिलेटेड H2 रिसेप्टर दिए जाएंगे। किडनी में कोई प्रॉब्लम है, BP बढ़ रहा है, किडनी की प्रॉब्लम की वजह से ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दिए जा सकते हैं। और हार्ट से रिलेटेड और पेशेंट को ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। इसके बाद में इसका जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जो लेब इन्वेस्टिगेशन में इसका कोई कंफर्मेटिव डायग्नोसिस करने का कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो इसमें है। एक है ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, ANA CBC करवा सकते हैं पेशेंट में, और CT स्कैन, क्योंकि जब फाइब्रोसिस हो जाता है किडनी और लंग्स में फाइब्रोसिस हो सकता है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफेक्ट आते हैं, तो वो उसके लिए CT और MRI करवाई जा सकती है। तो इसके बारे में इतना ही था। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है स्क्लेरोडर्मा पूछ सकते हैं, ये एक प्रकार का ऑटो इम्यूनोटाइप का डिसऑर्डर है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसमें वाइटल ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, वो वाइटल ऑर्गन से संबंधित साइन सिम्टम पूछ सकते हैं। एक क्रेस्ट सिंड्रोम जो आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले बताया क्रेस्ट सिंड्रोम आप याद कर सकते हो। और किस चीज़ का ये डिसऑर्डर है, तो वेसल्स, इसमें स्मॉल वेसल्स अफेक्ट होती है बॉडी की। तो इस प्रकार ये स्क्लेरोडर्मा अपना हुआ कंप्लीट, और इसी से रिलेटेड इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।